दुनिया की आपाधापी में कब सुबह हुई कब शाम हुई। हरिवंश राय बच्चन जी की जो लाइंस हैं ये सब कुछ बताती हैं जो हम सबकी लाइफ में चल रहा है। इतने बिजी हैं, इतने ज़्यादा भाग रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और यही आज मेरा टॉपिक, द पावर ऑफ पॉज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। जब उसने सब कुछ जीत लिया, सब कुछ पा लिया, उसके बाद भी उसके अंदर कुछ कमी थी। उसके बाद भी उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ और ऐसा कुछ करना है जो उसे बाकी है, क्योंकि उसको अब भी वो खुशी नहीं मिल रही थी जो उसे मिलनी चाहिए। किसी ने उसे बताया कि दूर गांव में एक साधु है, आप उससे मिलिए, वो बहुत ही समझदार है और वो हो सकता है कि आपके अंदर की जो कमी है उसको पूरा कर सके। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था उसने सोचा ठीक है, मैं वहां जाता हूँ और उससे मिलता हूँ। जब वहां गया तो उसने देखा वो मजे से लेटा हुआ है नदी के पास और नदी को निहार रहा है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट हमेशा अपनी इस पोजीशन के हिसाब से उसे बात करता है। उससे कहता है कि भाई तुम कहाँ एकदम रिलैक्स होके लेटे हुए हो और पानी को निहार रहे हो, कुछ करो जिंदगी में, कुछ आगे बढ़ो। तो वो जो साधु मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि भाई एक बात बताओ, ये जो पानी है जो बह रहा है, क्या इसको कोई मेहनत करनी पड़ी है या अपने आप बह रहा है? उसने कहा अपने आप बह रहा है। और क्या तुम्हें लगता है कि ये पानी में इतनी शक्ति है कि ये नदी को आगे बढ़ता हुआ पेड़ों को काट देता है, पहाड़ को काट देता है और जो भी अपना रास्ता बना देता है, जबकि वो कोई एफर्ट नहीं कर रहा? अलेक्जेंडर द ग्रेट कहता है हाँ बात तो सही है। कहता है लेकिन वो कहता है आप सारी दुनिया को जीतने चले हो और सारी दुनिया को जीतने के बाद भी अभी भी आपको चैन नहीं मिल रहा। ऐसे में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहता है कि मैं ये सारा काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं सारा काम कर लूँ तो उसके बाद मैं रिलैक्स हो सकूँ। तो ऐसे में वो साधु मुस्कुराते हुए कहता है कि वो काम तो मैं अब भी कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे करते हुए क्या हम एंजॉय कर रहे हैं, क्या हम खुश हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस बारे में कही गई है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपनी खुद की पथ पाना है और किसी दूसरे का अनुसरण नहीं करना है। तो दोस्तों अगर देखा जाए इन जनरल हम सबकी लाइफ में क्या हो रहा है, हम सब भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। सुबह शुरू होता है और देर रात तक हम कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इन सब एक्टिविटीज को करते हुए हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा दिन कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। और ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे नहीं चलता, सैटरडे संडे भी चलता है, क्योंकि वहां का भी कुछ ना कुछ शेड्यूल होता है। मजेदार बात यह है कि जब अपने आसपास देखते हैं, मे बी अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अपने घर में किसी को देखते हैं, अपने किसी कुलीग को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वो भी यही कर रहे हैं। जब हम ऐसा देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा रास्ता ठीक ही है, क्योंकि सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि ये सब करते हुए अक्सर हमें कहीं ना कहीं कुछ कमी दिख रही होती है, अक्सर हमें कहीं ना कोई वैक्यूम दिख रहा होता है और वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा होता है। हम अक्सर 8 से 10 घंटे सो रहे होते हैं, लेकिन जब हम सो के उठते हैं तो भी हम महसूस करते हैं कि हम पूरी तरह से फ्रेश नहीं है, पूरी तरह से एनर्जेटिक नहीं है। और अक्सर अपने आप को एक्टिव करने के लिए और नींद को भगाने के लिए हम चाय और कॉफ़ी की मदद लेते हैं। बहुत सारी डिजीजेज भी होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है और हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा, और ये साइकिल चलती रहती है। मज़ेदार बात यह है कि ये कभी ना खत्म होने वाली साइकिल है। फिर क्या होता है, फिर एक जिंदगी में कहीं कोई एक पड़ाव आता है, कहीं कोई एक हल्का सा जोल्ट आता है, कहीं एक नज लगता है, कहीं कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है लाइफ में जहां पर हम सोचने में मजबूर होते हैं कि ये जो भागदौड़ हम कर रहे हैं क्या ये सही है कि नहीं। क्योंकि होता क्या है कि इस भागदौड़ के कारण पैसा भी बहुत अच्छा कमाते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हम अपने फैमिली या बच्चों के हिसाब से देखें तो उन सब का भी सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, अच्छे हॉलीडेज में हम जा रहे होते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी होती है जिसको हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। बट जब लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, मे बी कोई हेल्थ का इशू होता है, मे बी कहीं रिलेशनशिप कहीं कुछ आगे पीछे होना शुरू होता है, मे बी कोई ऐसी बात होती है, से फॉर एग्जांपल कोविड एक बहुत बड़ा रिमाइंडर था हम सबके लिए कि जिस तेजी से हम भाग रहे हैं क्या वो सही है या हमें रुक के कुछ सोचना चाहिए। तब एक मौका होता है, उस समय हम विचार करते हैं कि क्या ये सही है जो हम कर रहे हैं या हमें कुछ और करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो इशारा नेचर हमें देती है उसको हम समझते नहीं है और हम कहते हैं आगे बढ़ते चलो, और हम फिर किसी और बड़े झटके का इंतजार करते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात इस बारे में कही गई है कि
वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर जब हमारी हेल्थ में का इम्पैक्ट आना शुरू होता है, जो हमारी जो रिलेशनशिप है, इट कैन बी विद स्पाउस, इट कैन बी विद चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, सिबलिंग्स, इट कैन बी विद रिलेटिव्स, या जब हमारा जो करियर है, जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद भी हमें जब ऐसा लग रहा होता है कि शायद अभी भी वो अचीव नहीं किया जो अचीव करना था, या वो अचीव कर तो लिया लेकिन अभी भी कुछ और बाकी है, वो क्या बाकी है वो समझ नहीं आता। वो मौका होता है जिस समय हम सोचते हैं कि इस सब भागदौड़ से फायदा क्या होगा। वो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक पॉज लेने का, रुकने का, और इस बात को एनालाइज करने का कि आज तक जो मैंने किया क्या वो सही था, आगे जो मैं करने वाला हूं क्या वो सही है, क्या ये सही रास्ता है कि नहीं। और वो कई सारे एस्पेक्ट में हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मेंटल हेल्थ। अक्सर ऐसा होता है कि हमें हाइपर टेंशन होता है, हमें रात को नींद नहीं आती है, हमें एक अजीब सी एंग्जाइटी, एक अजीब सी बेचैनी रहती है। उसको सोचना ज़रूरी है कि जब इतना कुछ पा लिया तो क्यों हो रहा है। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, योगा भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ घुस ही आता है। अक्सर ऐसा होता है कि दूर से दुनिया को सोशल मीडिया के हिसाब से बहुत बढ़िया रिलेशनशिप होता है हमारे अपने आसपास के लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत सुपरफिशियल सा रिलेशन रहता है। वो जो डेप्थ होती है वो कहीं ना कहीं कम रहती है। और ऐसे कुछ करियर में होता है, सब कुछ पाने के बाद भी ऐसा लगता है कुछ रह गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या किया जाए। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा, एक पॉज लेने की जरूरत है, एक रुकने की जरूरत है। और रुकने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे काम को छोड़ना है। रुकने का मतलब ये है कि हमें समय समय पे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जिस स्पीड से हम भाग रहे हैं, जहाँ पर हम जा रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो शायद हमें रोज़ करने पड़े, कुछ काम हफ्ते में हो सकते हैं, कुछ काम महीने में हो सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो ये हर दिन, हर कुछ घंटे के बाद अपने आप को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्सर हम मोबाइल की बैटरी चेक कर रहे होते हैं और जहां पहला मौका मिलता है वहां बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को समय समय पे दिन में कई बार चेक करने की जरूरत है। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो जब भी हम कोई टेस्ट करवाते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो उसकी रिपोर्ट एक इंडिकेटर होती है हमारे लिए कि कहाँ जा रहे हैं हम और हमें किन बातों को फोकस करना चाहिए। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो अक्सर एक बहुत ही अच्छी बात कही जाती है कि कोई भी, अगर आपकी फैमिली में किसी के साथ कोई अनबन है या रिलेशनशिप का कोई इशू है, तो रात को सोने से पहले उसको कंप्लीट करके सोना है। ऐसा नहीं करना कि कल देख लेंगे या परसों देख लेंगे, क्योंकि वो कल हम जानते हैं कभी भी नहीं आता। और अगर हम करियर की बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट हर 3 महीने बाद एक बार रिव्यू करें कि जो सोचा था क्या उसी रास्ते पे है, या जिस रास्ते पे चल रहे थे उससे जो अचीव हो रहा है क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो क्या किया जाए और किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जाए। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी कुछ हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी खुशी हम चाहते हैं अपने साथ, उन सबको हम अचीव कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात इस बारे में स्वामी विवेकानंद ने कही है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि एक नियंत्रित और शांत मन संसार में सबसे शक्तिशाली होता है। ऐसे मन के सामने संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बाकी सबकी तरफ भाग रहा भी हूं, लेकिन कई बार कुछ हिंट लगते हैं और वो हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि कुछ रुकने की आवश्यकता है, कुछ समझने की आवश्यकता है। जब भी ऐसा करता हूं तो कुछ फायदा होता है, लेकिन फिर रेस में भागता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझाना। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूं पॉज करने की और समझने की। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके फीडबैक का। धन्यवाद।